Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Agri Friends Club। आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल आते हैं। तुम पिछले 4-5 साल का जब क्वेश्चन उल्टा के देखो ना ए फॉर्म में, तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं जो सबको पता है। मीन्स आप अगर एक बार ठीक से पढ़ लोगे ना तो आपको वो आंसर इजीली कर सकते हो। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन दिया था, पिछले ईयर का जो एफओ था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था रैबिट से। ठीक है, लेकिन आप रैबिट नहीं भी पढ़े रहते ना तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे रहता नहीं है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले तो हम लोग इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोसिडियोसिस डिजीज इन पोल्ट्री काउज्ड बाय। इसमें कोसिडियोसिस जो डिजीज होते हैं ना, वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो और भी कुछ हम डिजीज का हम डिस्कशन कर लेते हैं ना जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्रेजी चिक डिजीज, क्रेजी चिक डिजीज। ठीक है, क्रेजी चिक डिजीज किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो विटामिन ई। ठीक है, उसके बाद आता है क्रैक फिट। क्रैक फिट इन पोल्ट्री जो होता है ना, वो होता है बायोटीन की डिफिशियंसी से। ओके, बायोटीन की डिफिशियंसी से होता है क्रैक फिट इन पोल्ट्री। और भी कुछ हैं जो, जैसे मैग्नीज डिफिशियंसी से क्या होता है पोल्ट्री में, जिंक डिफिशियंसी से क्या होता है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना। तो जो मैग्नीज डिफिशियंसी से होता है ना, मैग्नीज डिफिशियंसी से होता है तुमको पेरोसिस। मैग्नीज डिफिशियंसी होता है पेरोसिस, और जिंक डिफिशियंसी से होता है पाराकेराटोसिस। ठीक है, तो दोनों याद कर लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाराकेराटोसिस, तो ये दो डिजीज हो गए, मैग्नीज डिफिशियंसी से पेरोसिस, जिंक डिफिशियंसी से पाराकेराटोसिस। क्रैकफिट क्या किसकी वजह से होता है? बायोटीन डिफिशियंसी से। क्रीचिक डिजीज होता है विटामिन ई डिफिशियंसी। और एक पोल्ट्री में है जो आपको पता होना चाहिए, कैनाबिलिज्म। पोल्ट्री में कभी कभी कैनाबिलिज्म भी शो करता है, पोल्ट्री में हम लोग देख सकते हैं कैनाबिलिज्म। अब कैनाबिलिज्म क्या होता है ये बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को होगा। ठीक है, तो कैनाबिलिज्म होता है सो पोल्ट्री में। तो कैनाबिलिज्म क्यों होता है, किसकी वजह से, डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो कैनाबिलिज्म जो है वो होता है सोडियम क्लोराइड की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट, छेना इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। छेना का हम यूज किसके प्रिपरेशन में करते हैं? देखो, हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बर्फ़ी के प्रिपरेशन में करते हैं, या संदेश में, या फिर कलाकंद में, या फिर पेठा में। तो छेना का यूज जो हम लोग का है ना, वो करते हैं आपको संदेश प्रिपरेशन में। ठीक है, हम लोग संदेश प्रिपरेशन में छेना का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर तो संदेश हो गया। लेकिन छेना का और भी यूज होता है, जैसे हम लोग जब भी रसगुल्ला जो बनता है ना, सबको पसंद होगा रसगुल्ला। ठीक है, तो रसगुल्ला में भी छेना का यूज होता है। उसके बाद आ जाओ राजभोग। ठीक है, राजभोग में भी छेना का यूज होता है। तो इससे छेना से बनता है संदेश, रसगुल्ला, राजभोग। इस तरह से आपको पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजाइमेटिक डाइजेशन इन रूमिनेंट स्टोमक काउज्ड एट। देखो, रूमिनेंट के स्टोमक जो होता है ना, रूमिनेंट का स्टोमक में 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर। अब 4 चेम्बर का नाम तो यहाँ दिखा हुआ है ऑप्शन में, 4 चेम्बर ही है। ठीक है,
तो इंजाइमेटिक डाइजेशन कहाँ होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रूमिनेंट में इंजाइमेटिक डाइजेशन जो होता है ना वो एबोमासम में होता है। और पता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू स्टोमक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू स्टोमक। ठीक है, ट्रू स्टोमक एबोमासम हुआ। अब हम देखो 4 में है, चारों को याद तो करोगे। ठीक है, नाम आपको कम से कम याद रहना चाहिए और कुछ इसका कैरेक्टर जो होता है वो भी याद रहना चाहिए। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, एक रूमेन जो होता है ना, रूमेन जो होता है वो लार्ज सबसे बड़ा चैम्बर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट चैम्बर है ये, तो ये याद रखो। लार्जेस्ट चैम्बर कौन है, स्मॉलेस्ट चैम्बर कौन है, ये आप याद रखना। ठीक है, अब बताओ कि सारे रूमिनेंट में 4 चैम्बर होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है। एक जो कैमल होते हैं ना उसमें 3 ही चैम्बर होता है। ठीक है, कैमल में कितने चैम्बर होते हैं, 3। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैमल, कैमल में कितने चैम्बर होते हैं, 3। कौन सा चैम्बर नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कैमल में कौन सा चैम्बर एब्सेंट है, और सेम ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें कौन सा एब्सेंट है बता दोगे। ठीक है, उसमें एब्सेंट है ये ओमासम। ठीक है, ओमासम जो है ना वो कैमल में नहीं पाया जाता। क्लियर। तो इस तरह से हम जब भी देखो, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, सेल्फ स्टडी गाइडेंस का ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसके हर एक ऑप्शन को ना आप एनालाइज करो कि इस ऑप्शन में से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसका क्या हम पढ़ सकते हैं, तो एग्जैक्टली हो। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ट्रू कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एज इट इज कभी क्वेश्चन नहीं देंगे, हाँ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देंगे। तो जब आप पढ़ोगे तो ये जो ऑप्शन है ना उसको हमेशा अच्छे से क्लियर करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू कैस्टल डिजीज ऑल्सो नोन एज, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लग रहा है 2-3 बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। न्यू कैस्टल डिजीज किसको बोलते हैं पहले ये बता दो। ठीक है, बहुत इजी है, न्यू कैस्टल डिजीज कहते हैं रानीखेत डिजीज को। अब बताओ रानीखेत डिजीज जो है ये क्या है, किसकी वजह से होता है, ये तो पता होगा, ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज है। अब जब रानीखेत के बारे में चालू किए हैं ये वायरल डिजीज है, तो इसे एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका वैक्सीन। देखो वायरल डिजीज के लिए हम वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो वैक्सीन है वो सबसे पहले कौन बनाया था, मीन्स किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इसका वैक्सीन डेवलप किया था। तो आप लोग को शायद पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI। तो सबसे पहले रानीखेत डिजीज का जो वायरल डिजीज है ना उसका वैक्सीन जो है IVRI डेवलप किया था। ये तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान रहेगा। अब देखो इस जो वैक्सीन को रानीखेत डिजीज में कौन कौन सा वैक्सीन यूज होता है। वैक्सीन जो इसमें यूज होता है उसका नाम है लसोटा। लसोटा यूज होता है रानीखेत डिजीज में। उसके बाद R2B। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना क्योंकि हो सकता है ना लसोटा के साथ R2B दे दे और नीचे ऑप्शन दे दे मोर देन 1 इज करेक्ट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लसोटा ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। R2B भी पूछ सकता है। एक और याद रखो RDVK। ठीक है, RDVK, ये 3 जो है ना ये हैं वैक्सीन रानीखेत डिजीज के। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरठ डिजीज, ये भी वायरल डिजीज है, इसका वैक्सीन का नाम है HVT। तो मेरठ डिजीज में HVT वैक्सीन देते हैं, रानीखेत डिजीज में लसोटा है, R2B है और RDVK है। और इसका वैक्सीन जो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया था वो IVRI किया था, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सल्फर, को बताना है कि इसमें से कौन से मैन्योर में सबसे ज़्यादा सल्फर होता है। तो सल्फर सबसे ज़्यादा होता है पोल्ट्री में, जो पोल्ट्री का मैन्योर होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा सल्फर होता है। मैन्योर का आप लोग देख लेना एक बार कि जो कितना NPK कंटेंट जो होता है ना वो भी एक बार याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ब्रीड ऑफ कैटल हैव लॉन्ग पेंडुलस ईयर जस्ट लाइक कर्ल लीफ। देखो इससे क्वेश्चन कैसा बनता है ना कि आपको 4 लाइन दे दिए जाएंगे। ठीक है, किसी एक ब्रीड का कैरेक्टर दे दिया जाएगा और उसमें एक टर्म होता है ना जिससे आप डिसाइड कर लोगे कि किस ब्रीड का कैरेक्टर है। ठीक है, कीवर्ड पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे जब भी देखना लॉन्ग पेंडुलस ईयर जस्ट लाइक कर्ल लीफ,
ये क्या करेंगे ना, आगे ऊपर 2 लाइन लिख देंगे, नीचे 2 लाइन लिखेंगे, कहीं पे ये टर्म ला के रख देंगे कि लॉन्ग पेंडुलस ईयर। उस समय आप तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि लॉन्ग पेंडुलस ईयर किसका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गिर। ठीक है ना। आपको गिर का जो गिर ब्रीड है ना उसका लॉन्ग पेंडुलस ईयर होता है। और आपको पता है गिर जो होता है ना वो मिल्क पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, वो मिल्क ब्रीड है, डेयरी ब्रीड है। ओके, गिर। अब देखो, अगर हम गिर का बात कर लिए तो रेड सिंधी का भी कर लेते हैं, कंकरेज का भी कर लेते हैं, व्हाइट सिंधी का भी कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम सब पढ़ लेंगे ना तो एक होगा कि एक क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। रेड सिंधी के बारे में बात करते हैं हम लोग। रेड सिंधी जो है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन। इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो है आपको रेड सिंधी का कैरेक्टर है एकदम, ये याद रखना की कैरेक्टर है ये। कंकरेज, कंकरेज में हम क्या बोलेंगे, जो कंकरेज है ना इसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो इंडियन काव हैं, जितने भी इंडियन ब्रीड हैं उसमें ये हैवीएस्ट होता है। ठीक है, इसका होता है हाई बॉडी वेट, हाई बॉडी वेट। ठीक है, और कंकरेज को का यूज जो है ना, इस जो ब्रीड है कंकरेज ब्रीड का, इसके लिए सबसे फेमस है कि इसका हम सवैचल में यूज करते हैं। ये याद रखना, सवैचल। ठीक है, ये पूछ सकता है सवैचल में कौन सा ब्रीड का यूज होता है, काउ ब्रीड का, तो ये कंकरेज। क्लियर। अब नेक्स्ट चलो व्हाइट सिंधी का भी बात कर लेते हैं। व्हाइट सिंधी किसको बोलते हैं पहले ये बता दो। व्हाइट सिंधी जो है ना वो थारपारकर का दूसरा नाम है। ठीक है, थारपारकर का दूसरा नाम है व्हाइट सिंधी। तो क्लियर हो गया, सारा ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, आप लोग याद कर लेना, एक बार थोड़ा पढ़ लोगे ना एक बार तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, आप कर लोगे। मिनिमम तो 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, 2-3 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडल्ट फीमेल ऑफ शिप इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आपको एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल कुछ भी पूछ सकते हैं, वो किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं पहले एडल्ट फीमेल ऑफ शिप, इसका आंसर बता दो। ठीक है, जल्दी बताना एडल्ट फीमेल ऑफ शिप को क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताओ एडल्ट फीमेल ऑफ शिप को क्या कहते हैं। आंसर तो मैं बता दूंगा लेकिन उससे पहले आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, एडल्ट फीमेल ऑफ शिप जो होता है ना उसको हम लोग ईव बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट फीमेल ऑफ शिप को ईव बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, डैम। ठीक है, इसको और बोलते हैं हम लोग डैम। क्लियर। नेक्स्ट, डो किसको बोलते हैं। ठीक है, ये है एडल्ट, डो जो है एडल्ट फीमेल ऑफ गोट है। ठीक है, एडल्ट फीमेल ऑफ गोट। ठीक है, रैम क्या है बता दो, ये है एडल्ट मेल ऑफ शिप। ठीक, एडल्ट मेल ऑफ शिप। शिप की एडल्ट मेल को रैम बोले और फीमेल को डैम बोले, एडल्ट फीमेल को, और डैम को हम ईव भी बोलते हैं। फिर सौ क्या है, ये जो है वो एडल्ट फीमेल है किसका, पिग का। ठीक है, याद रखना 100। क्लियर। तो ये मेल फीमेल आप लोग को याद रहना चाहिए, एडल्ट को क्या बोलते हैं, उसकी यंग वन को क्या बोलते हैं, उसके कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलते हैं, उसकी मैटिंग को क्या बोलते हैं। मैटिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा फैरोइंग। ठीक है, वो पार्चुरेशन का होता है ना, पिग में पार्चुरेशन को फैरोइंग बोलते हैं। तो इसी फैरोइंग पूछा हुआ है, किडिंग किस में होता है, गोट में होता है। तो ये आप याद रखना, एक टेबल आपको दिया गया होगा ना, आप जब नेम रासुंडा बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन टर्म का, तो वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ ना पूछे ना तो आपको टर्म ही ऐसा वो क्वेश्चन में डाल देगा ना जो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये 100 किसको बोलते थे। ठीक है, अगर वो पूछ दिया कि जैसे सपोज करो कि पार्चुरेशन इन 100, यही क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन है शायद पार्चुरेशन इन 100 क्या कहलाता है, तो आप पहले सोचने लग जाओगे 100 बोलते किसको हैं, आप उसी से चले गए। तो इसलिए टर्म को याद रखना तो क्लियर है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैस्टेटेड मेल इन गोट इज
नोन एज। चलो अभी तो मैं बताया, जब पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताना कैस्टेटेड मेल इन कोड को क्या बोलते हैं, और पढ़ोगे तभी आंसर कर पाओगे। हो सकता है कि बहुत लोग ये पढ़ चुके होंगे तो आंसर दे दें, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप अच्छे से इसको कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्रेजी चिक डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन। ये तो मैंने शुरू फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया हूँ। क्रेजी चिक डिजीज किसकी डिफिशियंसी से होता है? क्रेजी चिक डिजीज होता है विटामिन, बताओ बताओ, विटामिन ई की डिफिशियंसी से। ठीक है, क्रेजी चिक डिजीज विटामिन ई की डिफिशियंसी से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ब्रीड ऑफ फैलो इज नोन एज मिनी एलिफेंट। ठीक है, कुछ कुछ के ये जो होता है ना शॉर्ट, मिनी एलिफेंट किसे बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, हैवीएस्ट बॉडी वेट किसका है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख लेना कि हैवीएस्ट बॉडी वेट किसका है, उसी को तो मिनी एलिफेंट बोलेंगे ना। इसमें व्हिच ब्रीड ऑफ बफेलो कंटेनिंग व्हिच मिल्क ऑफ व्हिच ब्रीड ऑफ बफेलो कंटेनिंग हाईएस्ट फैट, ये याद रख लेना। तो ये क्वेश्चन जरूरी होते हैं। जो हाईएस्ट फैट होता है ना वो गोदावरी में पाया जाता है। ठीक है ना, गोदावरी का जो मिल्क होता है ना वो, उसमें सब ज़्यादा फैट कंटेन होते हैं, लगभग 13% के अराउंड। तो ये याद कर लेना। ठीक है, मुर्रा के बारे में आप जरूर देख लेना, मुर्रा के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, वो सब जरूर देख लेना, क्वेश्चन होता है। चलो यहाँ पे बात करते हैं मिनी एलिफेंट का। मिनी एलिफेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये जफराबादी को बोलते हैं मिनी एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गोदावरी का तभी मैंने बोला, मिल्क जो होता है ना गोदावरी का मिल्क, इसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। इसका विज बॉडी शेप होता है, ये क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। विज बॉडी शेप जो होता है ना वो किस बफेलो ब्रीड का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये गोदावरी। ठीक है, इसके मिल्क में 13% फैट होता है जो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद मेहसाना के बारे में आप पढ़ो। मेहसाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये जो है ना, ये मेहसाना जो है वो मुर्रा और श्रुति का क्रॉस है। ठीक है, तो मुर्रा और श्रुति का क्रॉस है, वहाँ से बनाया डेवलप किया गया मेहसाना। उसके बाद श्रुति के बारे में भी आप जान लो। जो श्रुति वैरायटी है इसका सिकल सेप हॉर्न, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल है। सिकल सेल तो सिकल सेप हॉर्न तो श्रुति, और जफराबादी तो मिनी एलिफेंट। ठीक है, इस तरह से आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लास्ट टाइम में वही हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम में रहोगे ना तो वही याद दिलाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था और ये था ऑप्शन, ये ऑप्शन था, ऐसा क्वेश्चन था, तो रिलेट आप कर पाओगे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करो उतना ज़्यादा फायदा है। पढ़ाई भी करो ऑब्वियसली, जो हमारा टॉपिक है ना उसको भी आप एक बार रिवीजन करो, और डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाओ। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।